दोस्तों, राजस्थान के भानगढ़ किले की बहुत सारी डराबनी कहानियां प्रचलित है, लेकिन आज मैं जो कहानी आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ कोई कहानी नहीं है। वो मेरी खुद की आप बीती कहानी है, जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ लोग भानगढ़ किले की कहानियों को अफवाह मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए, आज मैं आपको उस किले की सच्चाई बताता हूं। मेरे साथ कहानी के एंड तक बने रहिएगा। राजस्थान की रहस्यमयी हवाएं उस दिन और भी ज्यादा रहस्यमयी लग रही थी। वातावरण में एक रोमांचकारी ठंडक थी। मैं अपने दो दोस्तों कनिका और पार्थ के साथ एक पुरानी जीप में जयपुर से अलवर की तरफ जा रहा था। लेकिन रास्ते में एक ऐसी जगह थी जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। भानगढ़ का किला। यार, वो रास्ता देख रहे हो? वो सीधे भानगढ़ तक जाता है। सुना है वो जगह आज भी हॉन्टेड है। सरकार ने भी वहां जाने पर रोक लगाई हुई है। क्या बोलते हो, एक बार चले? मेरा दोस्त पार्थ, जो हमेशा एडवेंचर के लिए एक्साइटेड रहता था, वो तुरंत उछल पड़ा। अरे वाह, मैं तो कब से सोच रहा था कि एक बार वहां चलकर देखते हैं। सुना है वहां रानी रत्नावती की आत्मा और न जाने कितनी आत्माओं का वास है, लेकिन मुझे इन सब पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं नहीं मानता ये सब। अरे ऐसा नहीं है, ये सब सच्ची बातें हैं। वहां आज भी आत्माओं का वास है। तू भी ना, क्या फालतू की बात है। अच्छा चलते हैं। आज मैं साबित कर दूंगा कि वहां कुछ नहीं है। ये सब कोरी अफवाह है और कुछ नहीं। कनिका थोड़ी डरी हुई थी, पर दोस्तों के सामने वो अपने आप को डरा हुआ नहीं दिखाना चाहती थी। अरे यार, पर अब तो रात होने वाली है और रात में वहां जाना सच में अलाउ नहीं है। वहां गार्ड्स रहते हैं, वे हमें अंदर नहीं जाने देंगे। अरे डर गई क्या? जब मैं हूं तो चिंता किस बात की? सब चीजों का जुगाड़ है मेरे पास। तुम लोग चलो, हम बस किले के अंदर जाएंगे, सबूत जुटाएंगे और बाहर आ जाएंगे। ये हमारी ट्रिप का सबसे बड़ा थ्रिल होगा। हम तीनों ने मिलकर वो खतरनाक योजना बना ली। शाम ढलने लगी थी। हमें रास्ते में एक छोटी सी दुकान पर रुककर कुछ खाने पीने का सामान लिया और साथ में कुछ मिठाई भी खरीद ली। अरे पार्थ, ये मिठाई क्यों खरीदी तूने? हाँ भाई, मिठाई से इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। भूख लगी रास्ते में तो खा लेंगे ना। और मम्मी कहती है कोई शुभ काम करने से पहले मीठा जरूरी है। पार्थ ने लापरवाही में मिठाई का डब्बा पीछे रखे बैग में रख दिया। हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो मिठाई का डब्बा उस शापित किले में मौत का बुलावा साबित होने वाला था। भानगढ़ किले के बारे में एक कहानी ये भी कही जाती है कि किले के अंदर अगर कोई दूध की बनी मिठाई लेकर जाता है तो वो मिठाई की खुशबू किसी बुरी शक्ति को आकर्षित करती है। रात के ठीक 9 बजे थे। हमारी कार भानगढ़ किले के सामने आकर रुकी। विशाल काली पहाड़ की छाया में डूबा हुआ वो किला एक दैत्याकार कंकाल जैसा लग रहा था। किले के गेट पर एक बोर्ड लगा था और वहां पर एक गार्ड बैठा हुआ था। मैंने हिम्मत करके उनसे बात की। सर, हमें किले के अंदर जाना है। हम दिल्ली से आए हैं, वो कुछ फोटोज लेनी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोगों को यह बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है? रात के समय यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यह सरकारी आदेश है। जाओ यहां से। प्लीज सर, बस 5 मिनट। हम इतिहास के स्टूडेंट हैं, कुछ फोटोज लेनी है। फोटोज लेकर हम जल्दी बाहर आ जाएंगे। जाने दीजिए ना। मैडम, आप लोगों को पता नहीं है ये जगह कैसी है।
ये कोई मजाक नहीं है। अपनी जान की खैर बनाओ और फौरन निकलो। सर प्लीज थोड़ी हेल्प कर दो। हम आपको कुछ इनाम दे तो क्या आप हमें अंदर जाने देंगे? क्या कहते हो? बात समझ नहीं आती तुम लोगों को? जाओ, भागो यहां से। गार्ड अब और भी ज्यादा सख्त हो गया था। वो हमें अंदर नहीं जाने दे रहा था। इसलिए हमने हार मान ली और हार मानकर वापस लौटने लगे। हम अपनी कार के पास आ गए और कार लेकर किले से कुछ दूर आ गए। अरे कोई फायदा नहीं है, ये हमें अंदर नहीं जाने देगा। चलो यहां से। यार इतनी दूर आना बेकार ही रहा, टोटल टाइम वेस्ट। मैंने तो पहले ही मना किया था। अरे तुम लोग तो बड़ी जल्दी हार मान गए। माना कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। देखो, हम पीछे के रास्ते से अंदर जा सकते हैं। क्या? पीछे से? तू पागल है क्या? ओहो विवेक, हम इतनी दूर से आए हैं और बिना अंदर जाए वापस कैसे जा सकते हैं? देख, जब ये गार्ड थोड़ा आराम करने लगेगा तो हम तभी पीछे के रास्ते से अंदर चले जाएंगे। अब ये सारी रात तो जागेगा नहीं। अरे पर तुम्हें पीछे का रास्ता कैसे पता? ओहो कनिका, किले की ये दीवारें देखो। पीछे कोई तो ऐसी दीवार होगी जहां से हम अंदर जा पाए। चलो आ जाओ। हमने अपनी कार को वही एक किनारे पर पार्क कर दिया और हम वापस किले की तरफ जाने लगे। इस बार हम किले के पीछे की तरफ गए, जो किले का पश्चिमी हिस्सा था। देखो गार्ड आराम कर रहा है। आवाज मत करो, आराम से आ जाओ। हाँ देखो, मैंने कहा था ना, हम यहाँ से अंदर जा सकते हैं। पर कितना अंधेरा है यहाँ। मुझे तो डर लग रहा है। हमें अंदर जाना चाहिए क्या? कनिका, तुम कह तो सही रही हो, पर अब जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो अंदर चलते हैं ना। हम तीनों एक दूसरे की मदद से उस ठंडी काली पत्थर की दीवार फान कर अंदर कूद गए। भानगढ़ किले के उस श्रापित मैदान में हमारा स्वागत गहरी जानलेवा खामोशी ने किया। किले के अंदर कदम रखते ही हवाओं का रुख बदल गया। रात के समय अंदर की हवा बाहर के मुकाबले बर्फ जैसी ठंडी थी और हवा में एक अजीब सी गंध फैली थी। उफ, कितनी अजीब सी स्मेल है यहाँ और कितनी ठंडक है। पार्थ, विवेक, यहाँ का माहौल कुछ अजीब सा नहीं है। इस अंधेरे में मुझे डर लग रहा है। चलो ना, चलते हैं यहाँ से। बात तो सही है पार्थ, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये किला रात में कितना डरावना लग रहा है। अरे चुप करो तुम दोनों, कुछ अजीब नहीं है, डरो मत। अरे इतनी मुश्किलों से यहां तक पहुंचे हैं, ऐसे कैसे चले जाए? अंधेरे में सब डरावना ही लगता है। तुम वो टॉर्च जलाओ जो बैग में है। अरे उसका यूज क्यों नहीं करती? मैं आज साबित कर दूंगा कि यहां कोई भूत प्रेत नहीं होते, सब बकवास है। कनिका ने अपनी टॉर्च ऑन की। टॉर्च की रोशनी में हमें किले के बाजार का खंडहर दिखाई दिया। वो क्या है? अरे ये वही खंडहर है जहां किले की रानी के लिए इत्र बिकता था। वो इत्र वाली कहानी सुनी है ना तुम लोगों ने? चलो महल की तरफ चलते हैं। इतना कहते ही मुझे अपने कानों के पास एक फुसफुसाहट सुनाई दी। विवेक, आ गए तुम। उस फुसफुसाहट की आवाज को सुनकर मैं जैसे डर से जम गया। वो क्या था? तुम लोगों ने सुना? अभी कोई मेरा नाम फुसफुसा रहा था। क्या? तू डरा मत विवेक, मजाक मत कर। नहीं यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ऐसा लगा जैसे किसी ने अभी मेरा नाम फुसफुसाया मेरे कान में। मुझे तो डर लग रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं। हमें नहीं चाहिए कोई सबूत।
हम तीनों जैसे ही महल की तरफ चलने लगे तो हमें कुछ टूटने की आवाज आई। ये कैसी आवाज थी? ऐसा लगा जैसे कुछ टूट रहा हो। पीछे हटो कनिका, ये देखो। अरे ये पेड़ का तना, ये कैसे टूटा? अगर ये कनिका के ऊपर गिर जाता तो पता नहीं क्या होता। पार्थ, मुझे लगता है इस किले की आत्माएं नहीं चाहती कि हम महल के अंदर जाएं। चल यहाँ से, हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए। अगर आत्माएं क्रोधित हो जाए तो बहुत बुरा होता है। ओहो विवेक, तू फिर से शुरू हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। ये देख, ये एक पुराना सूखा पेड़ है। इसकी सारी टहनियां कितनी कमजोर है। ये जरूर हवा से टूटा है। और तू है कि फालतू में पता नहीं क्या क्या सोच रहा है। पार्थ, लेकिन ये पेड़ तो सालों से सूखा पड़ा है ना, फिर आज ही क्यों गिरा? ये कुछ अजीब नहीं है। कुछ अजीब नहीं है कनिका। चलो आगे चलते हैं। जल्दी चलो, बस ऊपर महल तक जाना है। जैसे ही हम आगे बढ़े, एक और अजीब घटना हुई। पार्थ की जेब में रखा कंपास अपने आप तेजी से घूमने लगा। उसकी सुई किसी एक दिशा में स्थिर नहीं हो पा रही थी। ये क्या हो रहा है? ये कंपास की सुई रुक क्यों नहीं रही है? पता नहीं अब इसमें क्या गड़बड़ हो गई। हम तीनों अब महल की पहले मंजिल की सीढ़ियों पर थे। हमारा हर कदम एक गहरी खामोशी को तोड़ता हुआ अंधेरे सन्नाटे में गूंज रहा था, जो उस खामोशी को और भी ज्यादा डरावना बना रहा था। महल के अंदर की हवा और भी ज्यादा ठंडी हो गई थी। यहाँ कितनी ठंडक है, पर बाहर का टेम्परेचर तो इतना ठंडा नहीं है। फिर यहाँ अचानक से इतनी ठंड क्यों लगने लगी? और ये अजीब सी बदबू कहाँ से आ रही है? तभी हमें उस ठंडी हवा में एक और बिल्कुल अलग खुशबू महसूस हुई। ये खुशबू थी मीठी केसरिया मावा बर्फी की। मैंने और पार्थ ने एक दूसरे की तरफ देखा और हमें अचानक याद आया कि हमने क्या गलती की है। पार्थ, वो बर्फी का डब्बा। क्या मतलब? अरे यार, मैंने कहीं पढ़ा था कि इस किले के अंदर मिठाई लेकर नहीं आना चाहिए। मिठाई आत्माओं को। मेरी बात अभी पूरी नहीं हो पाई थी कि अचानक मेरे पीछे वाले गलियारे से एक औरत की जोर से हंसने की आवाज आई। वो हंसी बिल्कुल रूखी सूखी और भयानक थी, जैसे किसी अतृप्त आत्मा की हंसी हो। हंसी की आवाज तेजी से हमारे पास आने लगी। हम तीनों की रूह कांप उठी। मैं जोर से चिल्लाया, भागो, भागो यहाँ से! पार्थ, भाग यहाँ से! जल्दी कर! हम तीनों तेजी से वहां से भागने लगे। भागते हुए हम सीढ़ियों से उतरकर मुख्य हॉल में आ गए। हॉल में गहरा अंधेरा छाया था और हमारे ठीक सामने हमें एक काला साए दिखाई दिया, जिसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थी। तभी हमें एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। पार्थ, 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 इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास, मेरे पास, पास। कौन है? कौन है यहाँ? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? कौन हो तुम? पार्थ, भाग यहाँ से! जल्दी कर! मैंने मना किया था यहाँ आने से। प्लीज हमें माफ कर दो। हम यहाँ दोबारा नहीं आएंगे। हमें जाने दो। हम तीनों वहां से तेजी से भागने लगे। भागते हुए हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हमारा कोई पीछा कर रहा है। हमें किसी के
भागते कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। पार्थ, कनिका, चाहे जो हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना, बस भागते रहो, जल्दी करो। हम तीनों हवा की गति से भाग रहे थे। हमने टूटी हुई दीवारों और बाजार के पत्थरों के ढेर को पार किया और उस पश्चिमी दीवार की ओर भागे जहां से हम अंदर आए थे। किसी तरह हमने उस दीवार को पार किया और बाहर झाड़ियों में कूद गए। जैसे ही हम बाहर की जमीन पर गिरे, हमें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी अदृश्य बर्फीले हाथ ने हमें पकड़ना चाहा, पर दीवार की सीमा पार करते ही पकड़ छूट गई। बाहर की हवा फिर से सामान्य थी। अंदर का भयानक सन्नाटा यहां नहीं था। हम बिना रुके अपनी कार की ओर दौड़ पड़े। विवेक, जल्दी कर, चाबी लगा। मैंने कांपते हाथों से चाबी लगाई और कार स्टार्ट की। तेज रफ्तार के साथ हम उस भयानक जगह से दूर जाने लगे। हम सब अब हाईवे पर थे। हमारे दिलों की धड़कन अभी सामान्य नहीं हुई थी। तभी पार्थ ने कांपती आवाज में कहा, हमने कर दिखाया। क्या कर दिखाया? अब मैं इस हॉन्टेड जगह पे कभी नहीं जाऊंगी। इस जगह के बारे में सारी कहानियां सच है। तुम पागल हो पार्थ, मैंने पहले ही मना किया था। पता है, आज मौत के मुंह से निकल कर आए हैं। अब सब ने थोड़ा राहत की सांस ली और मैंने कार की स्पीड को थोड़ा कम किया। तभी पार्थ को कुछ याद आया। भाग भाग कर मेरा तो गला ही सूख गया। बड़ा डर लग रहा है। तू सच कह रहा था विवेक, वहां वाकई में आत्माओं का वास है। बड़ी भूख भी लगी है, कुछ खाते हैं, शायद डर थोड़ा कम हो जाए। उसने अपने बैग में से खाने के लिए कुछ निकालना चाहा तो उसे याद आया, अरे हाँ, हमने तो वो मिठाई ली थी ना। चलो थोड़ा मीठा खाते हैं। मैं अभी बैग से वो डब्बा निकालता हूँ। पार्थ ने जैसे ही बैग से वो मिठाई का डब्बा बाहर निकाला, उसे देखकर तीनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। हमने देखा कि मिठाई का डब्बा बुरी तरह से कुचला हुआ था, जैसे किसी ने उसे जोर से मुट्ठी में दबाया हो। और सबसे भयानक बात यह थी कि डब्बे के ढक्कन पर एक काला चिपचिपा उंगली नुमा निशान था। ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? हमने तो इसे छुआ भी नहीं। हाँ, ये तो जैसे लिया था वैसे ही रखा था ना। अरे हाँ यार, फिर वो मिठाई इस तरह कुचली हुई क्यों है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब क्या है? ये मिठाई। अब तो तुझे विश्वास हो गया ना कि भानगढ़ का वो किला शापित है, वहां आत्माओं का वास है। हाँ भाई, मान लिया। लेकिन ये मिठाई, ये कैसे हुआ? कुछ अजीब है। हम कुछ दूर ही गए थे कि हमें एक बस स्टॉप के पास एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। उस आदमी ने हमें अपनी तरफ आते देखा और हाथ हिलाया। मैंने गाड़ी रोकी। बाबा, क्या हुआ? आपको कहीं जाना है क्या? तुम लोग भानगढ़ से आ रहे हो ना? जी, पर आपको कैसे पता? तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं। वो बूढ़ा आदमी एक रहस्यमयी हंसी हंसा और फिर बोला, पर तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती? कैसी गलती बाबा? उस श्रापित किले में मिठाई, खासकर मीवे से बनी मिठाई, कभी लेकर नहीं जानी चाहिए थी। उस किले की रानी को मिठाई बहुत पसंद थी और जो भी मिठाई लेकर उस किले के अंदर जाता है, वो आत्मा अपना समझकर उसके पास आती है और उस मिठाई के साथ साथ उसे लाने वाले को भी अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। तुम तीनों खुशकिस्मत हो कि भाग निकले। शुक्रिया करो उस पश्चिमी दीवार का जो तुम जल्दी से वहां से भाग पाए।
लेकिन याद रखना, तुम लोग मिठाई नहीं लाए थे, बल्कि उस आत्मा के लिए निमंत्रण लाए थे। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी आगे बढ़ गया और अंधेरे में विलीन हो गया। विवेक, वो बूढ़ा आदमी इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया? अभी तो यही था। ओह माय गॉड, मुझे तो लगता है कि वो भी कोई भानगढ़ की आत्मा ही थी। नहीं तो उसे हमारे बारे में और उस पश्चिमी दीवार के बारे में कैसे पता? हमें अब रात में यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। चलो निकलते हैं यहाँ से। हम तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। हमने कार को तेजी से दिल्ली की तरफ दौड़ा दिया। अब हमें पूरा विश्वास हो गया था कि हमने ना सिर्फ एक भूतिया जगह देखी थी, बल्कि उस भयानक आत्मा के साथ रात का खाना भी लगभग शेयर कर लिया था। दोस्तों, राजस्थान के भानगढ़ किले की बहुत सारी डरावनी कहानियां प्रचलित है, लेकिन आज मैं जो कहानी आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ कोई कहानी नहीं है। वो मेरी खुद की आप बीती कहानी है, जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ लोग भानगढ़ किले की कहानियों को अफवाह मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए, आज मैं आपको उस किले की सच्चाई बताता हूं। मेरे साथ कहानी के एंड तक बने रहिएगा। राजस्थान की रहस्यमयी हवाएं उस दिन और भी ज्यादा रहस्यमयी लग रही थी। वातावरण में एक रोमांचकारी ठंडक थी। मैं अपने दो दोस्तों कनिका और पार्थ के साथ एक पुरानी जीप में जयपुर से अलवर की तरफ जा रहा था। लेकिन रास्ते में एक ऐसी जगह थी जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। भानगढ़ का किला। यार, वो रास्ता देख रहे हो? वो सीधे भानगढ़ तक जाता है। सुना है वो जगह आज भी हॉन्टेड है। सरकार ने भी वहां जाने पर रोक लगाई हुई है। क्या बोलते हो? एक बार चले? मेरा दोस्त पार्थ, जो हमेशा एडवेंचर के लिए एक्साइटेड रहता था, वो तुरंत उछल पड़ा। अरे वाह, मैं तो कब से सोच रहा था कि एक बार वहां चलकर देखते हैं। सुना है वहां रानी रत्नावती की आत्मा और न जाने कितनी आत्माओं का वास है, लेकिन मुझे इन सब पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं नहीं मानता ये सब। अरे ऐसा नहीं है, ये सब सच्ची बातें हैं। वहां आज भी आत्माओं का वास है। तू भी ना, क्या फालतू की बात है। अच्छा चलते हैं। आज मैं साबित कर दूंगा कि वहां कुछ नहीं है। ये सब कोरी अफवाह है और कुछ नहीं। कनिका थोड़ी डरी हुई थी, पर दोस्तों के सामने वो अपने आप को डरा हुआ नहीं दिखाना चाहती थी। अरे यार, पर अब तो रात होने वाली है और रात में वहां जाना सच में अलाउ नहीं है। वहां गार्ड्स रहते हैं, वे हमें अंदर नहीं जाने देंगे। अरे डर गई क्या? जब मैं हूं तो चिंता किस बात की? सब चीजों का जुगाड़ है मेरे पास। तुम लोग चलो, हम बस किले के अंदर जाएंगे, सबूत जुटाएंगे और बाहर आ जाएंगे। ये हमारी ट्रिप का सबसे बड़ा थ्रिल होगा। हम तीनों ने मिलकर वो खतरनाक योजना बना ली। शाम ढलने लगी थी। हमें रास्ते में एक छोटी सी दुकान पर रुककर कुछ खाने पीने का सामान लिया और साथ में कुछ मिठाई भी खरीद ली। अरे पार्थ, ये मिठाई क्यों खरीदी तूने? हाँ भाई, मिठाई से इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। भूख लगी रास्ते में तो खा लेंगे ना। और मम्मी कहती है कोई शुभ काम करने से पहले मीठा जरूरी है। पार्थ ने लापरवाही में मिठाई का डब्बा पीछे रखे बैग में रख दिया। हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो मिठाई का डब्बा उस शापित किले में मौत का बुलावा साबित होने वाला था। भानगढ़ किले के बारे में एक कहानी ये भी कही जाती है कि किले के अंदर अगर कोई दूध की बनी मिठाई लेकर जाता है तो वो मिठाई की खुशबू किसी बुरी शक्ति को आकर्षित करती है। रात के ठीक 9 बजे थे।
हमारी कार भानगढ़ किले के सामने आकर रुकी। विशाल काली पहाड़ की छाया में डूबा हुआ वो किला एक दैत्याकार कंकाल जैसा लग रहा था। किले के गेट पर एक बोर्ड लगा था और वहां पर एक गार्ड बैठा हुआ था। मैंने हिम्मत करके उनसे बात की। सर, हमें किले के अंदर जाना है। हम दिल्ली से आए हैं, वो कुछ फोटोज लेनी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोगों को ये बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है? रात के समय यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये सरकारी आदेश है, जाओ यहां से। प्लीज सर, बस 5 मिनट। हम इतिहास के स्टूडेंट हैं, कुछ फोटोज लेनी है। फोटोज लेकर हम जल्दी बाहर आ जाएंगे। जाने दीजिए ना। मैडम, आप लोगों को पता नहीं है ये जगह कैसी है? ये कोई मजाक नहीं है। अपनी जान की खैर बनाओ और फौरन निकलो। सर प्लीज थोड़ी हेल्प कर दो। हम आपको कुछ इनाम दे तो क्या आप हमें अंदर जाने देंगे? क्या कहते हो? बात समझ नहीं आती तुम लोगों को? जाओ, भागो यहां से। गार्ड अब और भी ज्यादा सख्त हो गया था। वो हमें अंदर नहीं जाने दे रहा था। इसलिए हमने हार मान ली और हार मानकर वापस लौटने लगे। हम अपनी कार के पास आ गए और कार लेकर किले से कुछ दूर आ गए। अरे कोई फायदा नहीं है, ये हमें अंदर नहीं जाने देगा। चलो यहां से। यार, इतनी दूर आना बेकार ही रहा। टोटल टाइम वेस्ट। मैंने तो पहले ही मना किया था। अरे तुम लोग तो बड़ी जल्दी हार मान गए। माना कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। देखो, हम पीछे के रास्ते से अंदर जा सकते हैं। क्या? पीछे से? तू पागल है क्या? ओहो विवेक, हम इतनी दूर से आए हैं और बिना अंदर जाए वापस कैसे जा सकते हैं? देख, जब ये गार्ड थोड़ा आराम करने लगेगा तो हम तभी पीछे के रास्ते से अंदर चले जाएंगे। अब ये सारी रात तो जागेगा नहीं। अरे पर तुम्हें पीछे का रास्ता कैसे पता? ओहो कनिका, किले की ये दीवारें देखो। पीछे कोई तो ऐसी दीवार होगी जहां से हम अंदर जा पाए। चलो आ जाओ। हमने अपनी कार को वही एक किनारे पर पार्क कर दिया और हम वापस किले की तरफ जाने लगे। इस बार हम किले के पीछे की तरफ गए, जो किले का पश्चिमी हिस्सा था। देखो, गार्ड आराम कर रहा है। आवाज मत करो, आराम से आ जाओ। हाँ देखो, मैंने कहा था ना, हम यहाँ से अंदर जा सकते हैं। पर कितना अंधेरा है यहाँ। मुझे तो डर लग रहा है। हमें अंदर जाना चाहिए क्या? कनिका, तुम कह तो सही रही हो, पर अब जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो अंदर चलते हैं ना। हम तीनों एक दूसरे की मदद से उस ठंडी काली पत्थर की दीवार फांद कर अंदर कूद गए। भानगढ़ किले के उस श्रापित मैदान में हमारा स्वागत गहरी जानलेवा खामोशी ने किया। किले के अंदर कदम रखते ही हवाओं का रुख बदल गया। रात के समय अंदर की हवा बाहर के मुकाबले बर्फ जैसी ठंडी थी और हवा में एक अजीब सी गंध फैली थी। उफ, कितनी अजीब सी स्मेल है यहाँ और कितनी ठंडक है। पार्थ, विवेक, यहाँ का माहौल कुछ अजीब सा नहीं है। इस अंधेरे में मुझे डर लग रहा है। चलो ना, चलते हैं यहाँ से। बात तो सही है पार्थ, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये किला रात में कितना डरावना लग रहा है। अरे चुप करो तुम दोनों, कुछ अजीब नहीं है, डरो मत। अरे इतनी मुश्किलों से यहाँ तक पहुंचे हैं, ऐसे कैसे चले जाए? अंधेरे में सब डरावना ही लगता है। तुम वो टॉर्च जलाओ जो बैग में है। अरे उसका यूज क्यों नहीं करती? मैं आज साबित कर दूंगा कि यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं होते, सब बकवास है। कनिका ने अपनी टॉर्च ऑन की।
टॉर्च की रोशनी में हमें किले के बाजार का खंडहर दिखाई दिया। वो क्या है? अरे ये वही खंडहर है जहाँ किले की रानी के लिए इत्र बिकता था। वो इत्र वाली कहानी सुनी है ना तुम लोगों ने? चलो महल की तरफ चलते हैं। इतना कहते ही मुझे अपने कानों के पास एक फुसफुसाहट सुनाई दी। विवेक, आ गए तुम। उस फुसफुसाहट की आवाज को सुनकर मैं जैसे डर से जम गया। वो क्या था? तुम लोगों ने सुना? अभी कोई मेरा नाम फुसफुसा रहा था। क्या? तू डरा मत विवेक, मजाक मत कर। नहीं यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ऐसा लगा जैसे किसी ने अभी मेरा नाम फुसफुसाया मेरे कान में। मुझे तो डर लग रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं। हमें नहीं चाहिए कोई सबूत। हम तीनों जैसे ही महल की तरफ चलने लगे तो हमें कुछ टूटने की आवाज आई। ये कैसी आवाज थी? ऐसा लगा जैसे कुछ टूट रहा हो। पीछे हटो कनिका, ये देखो। अरे ये पेड़ का तना, ये कैसे टूटा? अगर ये कनिका के ऊपर गिर जाता तो पता नहीं क्या होता। पार्थ, मुझे लगता है इस किले की आत्माएं नहीं चाहती कि हम महल के अंदर जाएं। चल यहाँ से, हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए। अगर आत्माएं क्रोधित हो जाए तो बहुत बुरा होता है। ओहो विवेक, तू फिर से शुरू हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। ये देख, ये एक पुराना सूखा पेड़ है। इसकी सारी टहनियां कितनी कमजोर है। ये जरूर हवा से टूटा है। और तू है कि फालतू में पता नहीं क्या क्या सोच रहा है। पार्थ, लेकिन ये पेड़ तो सालों से सूखा पड़ा है ना, फिर आज ही क्यों गिरा? ये कुछ अजीब नहीं है। कुछ अजीब नहीं है कनिका। चलो आगे चलते हैं। जल्दी चलो, बस ऊपर महल तक जाना है। जैसे ही हम आगे बढ़े, एक और अजीब घटना हुई। पार्थ की जेब में रखा कंपास अपने आप तेजी से घूमने लगा। उसकी सुई किसी एक दिशा में स्थिर नहीं हो पा रही थी। ये क्या हो रहा है? ये कंपास की सुई रुक क्यों नहीं रही है? पता नहीं अब इसमें क्या गड़बड़ हो गई। हम तीनों अब महल की पहले मंजिल की सीढ़ियों पर थे। हमारा हर कदम एक गहरी खामोशी को तोड़ता हुआ अंधेरे सन्नाटे में गूंज रहा था, जो उस खामोशी को और भी ज्यादा डरावना बना रहा था। महल के अंदर की हवा और भी ज्यादा ठंडी हो गई थी। यहाँ कितनी ठंडक है, पर बाहर का टेम्परेचर तो इतना ठंडा नहीं है। फिर यहाँ अचानक से इतनी ठंड क्यों लगने लगी? और ये अजीब सी बदबू कहाँ से आ रही है? तभी हमें उस ठंडी हवा में एक और बिल्कुल अलग खुशबू महसूस हुई। ये खुशबू थी मीठी केसरिया मावा बर्फी की। मैंने और पार्थ ने एक दूसरे की तरफ देखा और हमें अचानक याद आया कि हमने क्या गलती की है। पार्थ, वो बर्फी का डब्बा। क्या मतलब? अरे यार, मैंने कहीं पढ़ा था कि इस किले के अंदर मिठाई लेकर नहीं आना चाहिए। मिठाई आत्माओं को। मेरी बात अभी पूरी नहीं हो पाई थी कि अचानक मेरे पीछे वाले गलियारे से एक औरत की जोर से हंसने की आवाज आई। वो हंसी बिल्कुल रूखी सूखी और भयानक थी, जैसे किसी अतृप्त आत्मा की हंसी हो। हंसी की आवाज तेजी से हमारे पास आने लगी। हम तीनों की रूह कांप उठी। मैं जोर से चिल्लाया, भागो भागो यहाँ से! पार्थ, भाग यहाँ से, जल्दी कर! हम तीनों तेजी से वहां से भागने लगे। भागते हुए हम सीढ़ियों से उतरकर मुख्य हॉल में आ गए। हॉल में गहरा अंधेरा छाया था और हमारे ठीक सामने हमें एक
काला साय दिखाई दिया जिसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थी। तभी हमें एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। पार्थ 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 इधर आओ इधर आओ इधर आओ मेरे पास कौन है? कौन है यहाँ? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? कौन हो तुम? पार्थ, भाग यहां से, जल्दी कर। मैंने मना किया था यहाँ आने से। प्लीज हमें माफ कर दो, हम यहाँ दोबारा नहीं आएंगे, हमें जाने दो। हम तीनों वहां से तेजी से भागने लगे। भागते हुए हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हमारा कोई पीछा कर रहा है। हमें किसी के भागते कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। पार्थ, कनिका, चाहे जो हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना, बस भागते रहो, जल्दी करो। हम तीनों हवा की गति से भाग रहे थे। हमने टूटी हुई दीवारों और बाजार के पत्थरों के ढेर को पार किया और उस पश्चिमी दीवार की ओर भागे जहां से हम अंदर आए थे। किसी तरह हमने उस दीवार को पार किया और बाहर झाड़ियों में कूद गए। जैसे ही हम बाहर की जमीन पर गिरे, हमें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी अदृश्य बर्फीले हाथ ने हमें पकड़ना चाहा, पर दीवार की सीमा पार करते ही पकड़ छूट गई। बाहर की हवा फिर से सामान्य थी। अंदर का भयानक सन्नाटा यहां नहीं था। हम बिना रुके अपनी कार की ओर दौड़ पड़े। विवेक, जल्दी कर, चाबी लगा। मैंने कांपते हाथों से चाबी लगाई और कार स्टार्ट की। तेज रफ्तार के साथ हम उस भयानक जगह से दूर जाने लगे। हम सब अब हाईवे पर थे। हमारे दिलों की धड़कन अभी सामान्य नहीं हुई थी। तभी पार्थ ने कांपती आवाज में कहा, हमने कर दिखाया। क्या कर दिखाया? अब मैं इस हॉन्टेड जगह पे कभी नहीं जाऊंगी। इस जगह के बारे में सारी कहानियां सच है। तुम पागल हो पार्थ, मैंने पहले ही मना किया था। पता है, आज मौत के मुंह से निकल कर आए हैं। अब सब ने थोड़ा राहत की सांस ली और मैंने कार की स्पीड को थोड़ा कम किया। तभी पार्थ को कुछ याद आया। भाग भाग कर मेरा तो गला ही सूख गया। बड़ा डर लग रहा है। तू सच कह रहा था विवेक, वहां वाकई में आत्माओं का वास है। बड़ी भूख भी लगी है, कुछ खाते हैं, शायद डर थोड़ा कम हो जाए। उसने अपने बैग में से खाने के लिए कुछ निकालना चाहा तो उसे याद आया, अरे हाँ, हमने तो वो मिठाई ली थी ना। चलो थोड़ा मीठा खाते हैं। मैं अभी बैग से वो डब्बा निकालता हूँ। पार्थ ने जैसे ही बैग से वो मिठाई का डब्बा बाहर निकाला, उसे देखकर तीनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। हमने देखा कि मिठाई का डब्बा बुरी तरह से कुचला हुआ था, जैसे किसी ने उसे जोर से मुट्ठी में दबाया हो। और सबसे भयानक बात यह थी कि डब्बे के ढक्कन पर एक काला चिपचिपा उंगली नुमा निशान था। ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? हमने तो इसे छुआ भी नहीं। हाँ, ये तो जैसे लिया था वैसे ही रखा था ना। अरे हाँ यार, फिर वो मिठाई इस तरह कुचली हुई क्यों है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब क्या है? ये मिठाई। अब तो तुझे विश्वास हो गया ना कि भानगढ़ का वो किला शापित है, वहां आत्माओं का वास है। हाँ भाई, मान लिया। लेकिन ये मिठाई, ये कैसे हुआ? कुछ अजीब है। हम कुछ दूर ही गए थे कि हमें एक बस स्टॉप के पास एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। उस आदमी ने हमें अपनी तरफ आते देखा और हाथ हिलाया। मैंने गाड़ी रोकी।
बाबा क्या हुआ? आपको कहीं जाना है क्या? तुम लोग भानगढ़ से आ रहे हो ना? जी, पर आपको कैसे पता? तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं। वो बूढ़ा आदमी एक रहस्यमयी हंसी हंसा और फिर बोला, पर तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती? कैसी गलती बाबा? उस श्रापित किले में मिठाई, खासकर मीवे से बनी मिठाई कभी लेकर नहीं जानी चाहिए थी। उस किले की रानी को मिठाई बहुत पसंद थी और जो भी मिठाई लेकर उस किले के अंदर जाता है वो आत्मा अपना समझकर उसके पास आती है और उस मिठाई के साथ साथ उसे लाने वाले को भी अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। तुम तीनों खुशकिस्मत हो कि भाग निकले। शुक्रिया करो उस पश्चिमी दीवार का जो तुम जल्दी से वहां से भाग पाए। लेकिन याद रखना, तुम लोग मिठाई नहीं लाए थे बल्कि उस आत्मा के लिए निमंत्रण लाए थे। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी आगे बढ़ गया और अंधेरे में विलीन हो गया। विवेक, वो बूढ़ा आदमी इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया? अभी तो यही था। ओह माय गॉड, मुझे तो लगता है कि वो भी कोई भानगढ़ की आत्मा ही थी। नहीं तो उसे हमारे बारे में और उस पश्चिमी दीवार के बारे में कैसे पता? हमें अब रात में यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। चलो निकलते हैं यहाँ से। हम तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। हमने कार को तेजी से दिल्ली की तरफ दौड़ा दिया। अब हमें पूरा विश्वास हो गया था कि हमने ना सिर्फ एक भूतिया जगह देखी थी बल्कि उस भयानक आत्मा के साथ रात का खाना भी लगभग शेयर कर लिया था।